नमस्कार। आज हम अज्ञकृत कविता हरी घास पर क्षण भर का पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। हरी घास पर क्षण भर कविता अज्ञे जी की एक प्रसिद्ध कविता है और उनकी लंबी कविताओं में से एक है। यह कविता उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर नाम के काव्य संग्रह में संकलित है और 1949 में प्रकाशित हुई है। हरी घास अधुनातन मानव मन की सहजता और मुक्ति का प्रतीक है। इस कविता में कवि ने शहरों के व्यस्त जीवन में डूबे मनुष्य को निमंत्रण दिया है कि आओ कुछ क्षणों के लिए सहज और मुक्त भाव से प्रकृति की ओर चले। यह एक प्रकृति बोध की कविता है। आधुनिक मानव का जीवन यंत्रवत हो गया है। कवि इस कृत्रिम यंत्रवत जीवन से थोड़ी देर के लिए निकलकर हरी घास की तरह सहज और मुक्त होने का संदेश देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रस्तुत कविता हरी घास पर क्षण भर का पाठ और उसकी व्याख्या। कवि लिखते हैं, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है और घास तो अधुनातन मानव मन की भावनाओं की तरह सदा बिछी है हरी न्योती, कोई आकर रौंदे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने शहरी जीवन जीने में व्यस्त लोगों को निमंत्रण दिया है कि आओ हरी घास की बिछी हुई ढाल पर कुछ क्षण भर के लिए बैठे। यहाँ पर कोई माली चौकीदार नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई बाधा देने वाला नहीं है, हमारी भावनाओं पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। हरी घास तो हमें निमंत्रण दे रही है कि आओ बैठो और आकर मुझे रौंद दो। हरी घास आधुनिक मानव मन की दबी हुई मुक्ति तथा सहज जीवन का प्रतीक है। कवि कहते हैं, आधुनिक मानव के मन में मुक्त जीवन जीने की भावना हरी घास की तरह सदा बनी रहती है, लेकिन वह व्यस्त होने के कारण अपने मन के भाव को पूरा नहीं कर पाता है। कवि ऐसे आधुनिक मानव को अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर घास की तरह मुक्त जीवन जीने के लिए कह रहा है। कवि ने आगे लिखा है, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वागत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ। हो प्रकृष्ट तनोमत कटी छटी उस बाढ़ सरी की, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतस्मित अंतसयत हरी घास से। इन पंक्तियों में कवि उस सहजता और मुक्ति की कामना करता है जो दो मनुष्य के बीच केवल स्नेह के बंधन से ढूंढा जा सकता है। अगर आधुनिक कृत्रिम जीवन से मानव संबंधों में व्यवधान पैदा हुआ है जो कि शहरी शिष्ट औपचारिकता ने पैदा की है, कवि कहते हैं इस मुक्ति के क्षण में समस्त व्यवधानों को हटाकर सिर्फ स्नेह का भाव ही रह जाने दो। कवि स्नेह से दरारें भरने की बात कहता है। यह दरारें मौन रहकर भी भरा जा सकता है। कवि कहता है, चाहे बोलो या न बोलो या फिर स्वयं ही गुनगुनाओ या चुप ही रह जाओ, लेकिन सहज होकर लोगों से मिलो। किसी बाढ़ की तरह मन पर बंधनों की काट छाट न करके घास की तरह प्रकृष्ट बनो। कवि हरी घास की तरह मुक्त खिली हुई सहज रूप से मिलने की बात कर रहा है। कवि आगे लिखते हैं, क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड मड अकुलाहट और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्बा मेघाली, पौधे लता डोलती, फूल झरे पत्ते तितली भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। कवि ने इन पंक्तियों में अपने मित्र से थोड़े समय के लिए शहरी जीवन की बेचैनी तथा घुटन भरी जिंदगी से निकलकर प्रकृति से घुल मिल जाने को कह रहा है। कवि कहते हैं कि शहर से प्रकृति की ओर आने को पलायन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम शहरी जीवन से हमेशा के लिए भाग नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ समय के लिए अपने अकुलाहट भरे जीवन से निकलकर थोड़ी देर के लिए सहज होकर मुक्त जीवन बिताना चाहते हैं, ताकि क्षण भर देख सके खुला आकाश, धरती, दुर्वा, मेघाली, पौधे, डोलती हुई लताएं, फूल,
झरे हुए पत्ते, तितली, भुनगे और फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, प्रकृति के सौंदर्य बिंबों के मध्य कवि के मन में अचानक इस बात की चिंता आती है कि प्रकृति प्रेमी होने पर कहीं लोग उन्हें प्रकृतिवाद का हितैषी ना मान ले, क्योंकि कवि जिस शहर में रहता है वहाँ जनवाद का प्रचलन है। कवि यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वे क्षण भर के लिए प्रकृति की सानिध्य में आए हैं और हमें उस प्रकृति के सानिध्य में जाने की बात कर रहे हैं, ताकि आधुनिक मानव हरी घास की तरह सहज और मुक्त होकर थोड़ा समय बिता सके। कवि आगे लिखते हैं, क्षण भर हम न रहे रहकर भी सुने गुंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन हैं, जैसे सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चित्र बिंबों तथा ध्वनि बिंबों के द्वारा प्रकृति से मिलने की बात किया है। कवि कहते हैं कि जिस तरह सागर के गहराई में रहकर सीप जिस तरह से सागर के लहरों की गूंज सुनता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन के भीतर छुपे हुए मुक्ति भाव के गूंज को सुनना चाहिए। कवि कहते हैं, प्रकृति की गोद में बैठकर सहज सरल भाव से अपने मन से यह अहंकार निकाल देना चाहिए कि हमने अपने से किसी छोटे को अपने से बड़ा क्यों माना है। आगे कवि ने स्मरण के आधार पर प्रकृति के साध्य में बिताए हुए विविध पलों का, विविध हलचलों का वर्णन किया है। कवि ने लिखा है, क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भवक, झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, बदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलक लट, चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गिली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर, ग्रथित अंगुलियां, बासे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अधजानी बबूल की धूल, मिली सी गंध। झरा रेशम शिरीष का, कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी, घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आहा की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें, आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लू मौन। याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन, हमें ना हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीका। प्रकृति के विविध हलचलों को स्मरण करते हुए कवि को अचानक अपने वास्तविक भौतिक जीवन की वर्जनाएं याद आती है। कवि कहते हैं कि हम प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक अतीत को याद करना प्रगतिशीलता में बाधक मानते हैं, लेकिन कवि कहते हैं प्रकृति और भौतिक जीवन में तालमेल बिठाने का अर्थ जीवन में अतीत की ओर नहीं जाना है, बल्कि हम तो क्षण भर के लिए प्रकृति की सानिध्य में आए हैं। इसीलिए कवि कहता है, आओ बैठो क्षण भर के लिए प्रकृति से घुल मिल जाओ, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ये जो क्षण मिला है तुम्हारे जीवन रूपी अमूल्य निधि के ब्याज से, न कि नगर सेठों की मेहरबानी से। इसीलिए ये जो तुम्हारा जीवन है उसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार जियो। कवि कहते हैं, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियां भी घुल जावे क्षिति रेखा के मसरूण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मौन की भाषा द्वारा हम बाहरी चीजों को भूलकर केवल नेत्रों के माध्यम से अपने आंतरिक व्यक्तित्व को देखें। प्रकृति के समस्त वस्तुएं घुल मिलकर एक होकर सीमाहीन और अखंड बन जाए, ठीक हमारे मन की सीमाहीन मुक्ति की भावना की तरह।
अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोट-पोट होते, सत भैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घासी जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है। और वह नहीं बोली, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चले प्रिय। कविता के अंतिम पंक्ति में कवि को अचानक याद आता है कि उसे अपने भौतिक जीवन में लौट जाना है और शहरी यांत्रिक जीवन में खो जाना है। कवि अपने मित्र से कहते हैं कि आओ चलो उठो अब वापस चले, हम तो सैर को आए थे। कवि कहते हैं, जब दो दोस्त प्रकृति से मिलने आता है तो वे भी सतभैये पक्षियों की तरह ही लोट लोट कर अर्थात सहज और मुक्त भाव से शोर मचाते हुए प्रकृति का आनंद लेते हैं। कवि कहते हैं कि अगर हम कुछ देर और बैठे रहे तो लोग कहेंगे कि दो प्रेमी दुबके बैठे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोग कहेंगे के डर से मानव मन की मुक्ति और सहजता बाधित होती है। कवि ने प्रस्तुत कविता में व्यंग्य किया है कि शहरी जीवन यंत्रबद्ध हो चुकी है और उनकी भाषा में साबुन की तरह अत्यधिक चिकनाई है, जिसमें करुणा के लिए कोई जगह नहीं है। अतः कवि अपने मित्र के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि इस शहरी यंत्रबद्ध जीवन से क्षण भर के लिए निकलकर सहज और मुक्त होकर जीवन जिए। धन्यवाद।